नमस्कार बच्चों। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में कूलॉम्स के नियम पे चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे तथा किसी एकांक आवेश द्वारा या किसी बिंदु आवेश द्वारा किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक स्थापित करेंगे। तो हम लोगों को क्या क्या देखना है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं तथा किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे, उसका सूत्र क्या होता है। एप्सिलॉन जीरो पे हम लोग बात कर चुके थे कि एप्सिलॉन जीरो किसे कहते हैं, वैद्युतशीलता क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, इसके हम लोगों ने चर्चा की थी। वैद्युतशीलता का हम लोगों ने मात्रक देखा था, वैद्युतशीलता का मान हम लोगों ने निकाला था 8.85 × 10⁻12 और उसके बाद में वैद्युत शीलता का हम लोगों ने मात्रक तथा बीमा के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत वैद्युत क्षेत्र क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली में वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, जैसे अगर हम लोग एक आवेश रखते हैं, एक आवेश हमने क्यों रख दिया, अब इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र पाया जाएगा, इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र पाया जाएगा जिसमें अगर हम लोग कोई अन्य आवेश ले आए तो यह आवेश क्या करेगा, इसमें आने के पश्चात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि बेटा अगर हम लोग बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो इनका एक क्षेत्र है, इनकी जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो एक क्षेत्र उत्तर प्रदेश तक लगेगा, तो ये क्या है, योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। तो इसी प्रकार अगर एक आवेश है तो उसके चारों ओर भी क्या होगा, एक क्षेत्र होगा जहां पे उसके द्वारा लगाया गया बल कोई अन्य आवेश क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो उसके चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब कि अगर समान आवेश होगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, अगर विपरीत आवेश होगा तो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो हम लोगों ने देखा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। अगर अब हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो याद रखिएगा, अगर हम लोग इसका फार्मूला लिख लें तो हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। है क्या एक्चुअली में, हम समझने का प्रयास करेंगे फिर लिख लेते हैं। क्या है कि अगर एक कोई आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अब जब हम किसी अन्य आवेश को इसमें ले आएंगे, मान लिया कहाँ लाए, इस पॉइंट पे लाए, ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे कौन सा आवेश लाते हैं, क्यू आवेश, ठीक है, क्यू नॉट आवेश लाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई एकांक आवेश लाएं तो उस पे इस आवेश के कारण या इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, एक बल लगेगा, किस पे, एकांक आवेश पे। मान लिया एक कूलाम आवेश पर वो बल कितना लग रहा है,
4 न्यूटन। अच्छा, अगर हमसे उसने कहा कि यहाँ पे एक 8 कूलाम का आवेश है, कितना, 8 कूलाम का आवेश, और उस 8 कूलाम के आवेश पर कितना बल लग रहा है, 16 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना, 16 न्यूटन का बल। इस 8 कूलाम के आवेश पर 16 न्यूटन का बल लग रहा है, तो हमसे कह दे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखिएगा कि हमसे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, कि किसी बिंदु पर या किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर, यूनिट आवेश पर, अब ये कितने पे लग रहा है, 8 कूलाम आवेश पर, कितना, 16 न्यूटन। तो एक के कितना लगेगा, 16/8, कितना, ये 2 क्या होगी, न्यूटन, 2 न्यूटन कूलाम प्रति न्यूटन क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो क्या है तीव्रता, किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखिए कैसे, अगर हम लोग इसको याद करेंगे तो इसे ई से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई बराबर क्या होता है, F/Q या Q नॉट। E बराबर F/Q0। जब भी इस प्रकार के फार्मूले दिखें, हमने बात कर लिया है कि जब भी इस प्रकार के फार्मूले दिखें, हमेशा नीचे वाले को क्या मानते हैं हम लोग, यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं, यूनिट, मतलब एकांक मानकर परिभाषा को लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग से बात करें कि P बराबर W/T, एकांक समय में किया गया कार्य, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग जब भी ऐसी मिले, या I बराबर Q/E, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग नीचे वाले को एकांक मानकर बड़े आसानी से परिभाषा को लिख सकते हैं। तो अगर हमसे कहे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो हम बड़े आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बात क्या है कि किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर, किसी बिंदु पे एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत बल की मात्रा क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चलिए अगर हम लोग बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग मात्रक की बात करेंगे तो बड़े आसानी से निकालेंगे, E बराबर F/Q। चलिए F का मात्रक बोलेंगे न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। आपसे अगर पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की मात्रा तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आपसे पूछे कि इसी को MKS पद्धति में लिखिए, तो न्यूटन किसका बल का मात्रक है, बल का मात्रक कोई बोलेगा, हाँ, बल का मात्रक क्या होता है, इसे लिख सकते हैं न्यूटन, और Q बराबर IT एम्पियर प्रति सेकेंड। ये भी एक मात्रक है इसका, क्या है, न्यूटन एम्पियर सेकेंड, या न्यूटन प्रति एम्पियर सेकेंड है किसका, इसका मात्रक। चलिए अगला बात करें, न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं बेटा किग्रा मीटर किग्रा मीटर, और उसके बाद प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्पियर और सेकंड, लिख सकते हैं ये भी मात्रक। तो इनमें से कोई भी मात्रक पूछे आपसे, आप बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम बोले तब भी आप बता देंगे। अगर आपको लिख के रखा है न्यूटन एम्पियर पर सेकेंड,
तो ये भी आप बोल देंगे। आपसे लिखा है कि ग्रामीटर प्रति एम्पियर सेकंड क्यूब, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताएंगे। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन कर सकता है ऑब्जेक्टिव में, हो सकता है इनमें से एक और ऑप्शन दे दे, और एक ऑप्शन उसने दे दिया है वोल्ट, और आपसे कह दे वोल्ट या दे दे जूल कूलम, अब कह दे इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो ये भी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये भी है और ये भी है। ये किसका मात्रक है, वो विभव का मात्रक है, याद रखिएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो। बीमा की बात अगर हम लोग करें तो क्या होगा, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है F अपान Q, और F की बीमा MLT की पावर -2। अच्छा, Q की बीमा क्या होती है, AT, कर लेंगे क्या, MLAT, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है, ध्यान रखिए। तो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा देखी, मात्रक देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि किसी एकांक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी एकांक आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग व्यंजक स्थापित करेंगे। क्या करेंगे, किसी आवेश, मान लिया एक बिंदु आवेश क्या है Q, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है A है, और हमें A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसके द्वारा, इस Q के द्वारा। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस बिंदु A पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसके द्वारा, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण बिंदु A पे। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एक क्या ले लेंगे, एकांक आवेश Q नॉट ले लें, क्या ले लें, यूनिट या यूनिट आवेश Q नॉट ले लें। अब देखिए ये इस पे क्या करेगा बेटा, अगर दोनों समान होंगे तो बल लगाएगा, उस बल का मान Fe लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, तो हम लोग लिखेंगे Q के कारण A पर स्थित आवेश Q नॉट पर बल, वैद्युत बल क्या निकालेंगे देखिए। चलिए फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चलिए लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 कितना है Q, और ये Q नॉट, ये क्या आ गया बेटा, इस बिंदु, इस आवेश पर लगने वाला बल आ गया। हमें क्या निकालना है, तीव्रता E बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं F अपान Q नॉट। चलिए लिखते हैं आगे, E बराबर F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान R स्क्वायर बटे Q नॉट, ये Q नॉट से Q नॉट, E बराबर हमको फार्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्टैंडर्ड फार्मूला है, नोट कर लेंगे। इसके आगे की बात हम लोग कल वैद्युत विभव की बात करेंगे अगले लेक्चर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा लोगों को पहुंचाइए, और इस चैनल को राज एजुकेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आपको इस फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित वीडियोज आपको मिलते रहें।
धन्यवाद।